मनुष्य के अस्तित्व में जैसे जैसे चेतना की यात्रा आगे बढ़ती है, उसके अस्तित्व के भाग उनका अनावरण होना आरंभ हो जाता है। स्थूल रूप से दिखने वाला ये जीव कितने बड़े खजाने को अपने भीतर समाहित किए हुए है, यह रहस्य साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा धीरे धीरे सामने आने आरंभ होते हैं। मनुष्य रूपी संस्थान में कितने सूक्ष्म घटक हैं जिनका विस्तार इस दिखने वाली काया, इसकी नस नाड़ियां और इसके समूचे अंग अवयवों से सैकड़ों हजारों गुना बड़ा विस्तृत है। इतना ही नहीं, जीवात्मा के एक शरीर से दूसरे शरीर तक स्थानांतरित होने की यात्रा में भी वो पंचकोशी काया उसके साथ यथावत जाती है। उल्लेख उपनिषदों में भी है, ज्ञानियों के प्रत्यक्ष अनुभव में भी है और साधना के द्वारा आरंभ में भी कुछ कुछ अनुभव साधक को होने आरंभ हो जाते हैं। मनुष्य के पंचकोशों में अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय, आनंदमय, इनके साथ कोश शब्द गूथा गया जिसका तात्पर्य है खजाना, ट्रेजर, इमेंसिटी ऑफ द ट्रेजर। उसे एक पंक्ति में परिभाषित करना बड़ा कठिन है। पांचों कोश, पांच आवरण एक दूसरे में गुथे हुए हैं। विज्ञानमय कोश के विषय में कुछ कहने का मन आज हिमालय के इस प्रांगण से हो रहा है। आत्मानुभूति की साधना, तत्वबोध की साधना, युक्त साधना, इनके द्वारा मनुष्य को अपने भीतर जिस कोश के आरंभिक दर्शन नहीं कहूंगा, आभास होता है, वो विज्ञानमय है। विज्ञानमय कोश, इसका रहस्योद्घाटन तब होता है जब मनुष्य अपने भीतर के अंतःकरण चतुष्ट को भेद पाता है। भेद माने पियर्स, अन्नमय को अलग अस्तित्व जब वो अनुभव करता है, मनोमय को अलग जब वो अस्तित्व अनुभव करता है, प्राणमय को अलग जब वह अस्तित्व अनुभव करता है, उसके उपरांत जो अंतिम द्वार पहुंचता है, जिसके उपरांत है आनंदमय, वो विज्ञानमय कोश ही है। समूचे संस्कार जो स्मृतियों के रूप में, कठोर स्मृतियों के रूप में मनुष्य में अंकित होकर अतीत के जन्मों से आते हैं, वो विज्ञानमय कोश ही है। विज्ञानमय कोश ही है जहां के परिष्कार के उपरांत मनुष्य के नीचे के समूचे आवरण समाप्त, ढीले और आगे के लिए कदम बढ़ जाता है। इस विज्ञानमय कोश को बुद्धि का कोश भी कहा जाता है, पर वस्तुतः अनुभव बताता है कि यहां बुद्धि का भी केवल एक सीमा तक साथ रहता है। अस्तित्व बोध के जितने भी परिचित आयाम हैं, आइडेंटिफाइड, रिकॉग्नाइज्ड डायमेंशंस ऑफ एग्जिस्टेंस, ऑफ इजनेस, उन्हें एक एक करके तोड़ते हुए बुद्धि के द्वारा फिर बुद्धि को भी विलय करना होता है। और यह आत्मानुभूति की साधना में विज्ञानमय कोश का ही क्षेत्र है। सतोगुण की ओर संपूर्ण पदार्पण और सतोगुणी अवस्था में रहते हुए अपने अस्तित्व के
उन सभी पक्ष के दर्शन करना निष्पक्ष रूप से जो अभी तक मनुष्य की वास्तविक प्रतीत होने वाले, ध्यान रहे शब्द है प्रतीत होने वाले, मैं का स्वरूप थे। वो मैं जो अभी तक प्रतीत होता था कि ये मैं हूं, वो खंडित होने लगता है। विज्ञान में कोश की साधना में ज्यों-ज्यों यह कोश प्रखर होता है, त्यों-त्यों इस मैं की संरचना खंडित होनी आरंभ हो जाती है। अनेकों अतीत की स्मृतियां जो वर्तमान के उस जीवन काल से भी होती हैं जब मनुष्य प्राय बहुत शैशव अवस्था में रहता है, और कुछ अतीत के भी ऐसे संस्मरण जो बड़े कठोर, गहरे, वो एक आभास बन करके उतरते हैं। मैं यूं नहीं कह रहा, इस बात को बड़ी सतर्कता से मुझे आपके समक्ष रखना होगा कि मनुष्य को पिछले जन्म का बोध हो जाता है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। पर हां, अतीत के कुछ कठोर अनुभव वो उसके सामने एक नए स्वरूप में उपस्थित होते हैं जिसे वह नकार भी नहीं पाता। ना तो वो ये कह सकता कि मैंने अतीत के जन्म का कोई अनुभव देखा, ना ही वो कह सकता है मेरे वर्तमान जीवन में कुछ ऐसा घटा, और ना ही वह नकार सकता है कि इस अनुभव का, इस संस्मरण का, इस अनुभूति का मुझसे कोई संबंध नहीं है। विज्ञान में कोश आरंभ में तो एक असमंजस प्रतीत होता है, धीरे धीरे साधना प्रखर होती है, गायत्री के द्वारा प्राप्त परिष्कार से यह साधना सहज हो जाती है। तत्वबोध की साधना, विशेष रूप से आत्मानुभूति में युक्ति युक्त साधना, उससे इस अवस्था का बड़ी द्रुत गति से अनुभव होता है। ज्ञानियों का मानना है मेरा व्यक्तिगत अनुभव तो केवल आत्मानुभूति की साधना तक सीमित, गायत्री तक सीमित, पर अन्य ज्ञानियों का अनुभव है और उनका कहना है कि सोहम की साधना के द्वारा भी विज्ञान में कोश की साधना होती है, और अनेकों ज्ञानियों ने सफलता से इसे पार किया है। मैं पुनः दोहरा दूं, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव सोहम की साधना के द्वारा विज्ञान में कोश नहीं है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव केवल युक्ति युक्त आत्म अनुभूति की साधना और गायत्री तक सीमित है। पर गंतव्य तो एक ही है, गंतव्य एक ही है, चाहे सोहम से हो अथवा उस मार्ग से जिसे मुझे पालन करने का अवसर प्राप्त हुआ। विज्ञान में कोश की साधना में पहुंचने के उपरांत प्राणमय और मनोमय कोश में परिवर्तन लाने की क्षमताओं में अनेक अंशों में साधक सबल हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। विज्ञान में कोश की साधनाएं सतोगुण की, अनासक्ति की, वैराग्य भाव की निरंतर स्थापना करते चलते हैं। मनुष्य अज्ञानतावश, भूलवश कोई त्रुटि कर भी जाए तो उसका खेद, उसकी ग्लानि उसको अपने भीतर आभास कराने में क्षण भी नहीं लगता। एक ऐसा घड़ा जिस पर बूंद ठहरती नहीं, कोई भी विकार ठहर नहीं पाता, क्योंकि विज्ञान में कोश की अवस्था में वो अपने जीवात्मा के स्वरूप के अति निकट पहुंच चुका होता है। जीवात्मा का ही प्रकाश तो है जो ज्यों ज्यों साधना और परिष्कार के द्वारा प्रखर होता है,
मनुष्य आत्म उत्कर्ष को प्राप्त करता है। बाहर से नहीं कुछ आता। इसे हम सहजता से माने अथवा ना माने, मैं इसे कोई दबाव डाल के स्थापित करने की चेष्टा में बिल्कुल भी नहीं हूं, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी साधना और यात्रा का मार्ग है, अपनी अपनी अवस्था है, जिसे जो जब जैसे अनुभव हो उसके हिस्से का सत्य वही है। इसलिए कोई अधिकार नहीं कि हम किसी को कहें कि ये ठीक वो गलत। अपना अनुभव कहा जा सकता है, बस वहीं तक सीमित। सत्य यही है कि मनुष्य की आत्मा जैसे जैसे प्रखरता प्राप्त करती है, वैसे वैसे उसके भीतर का प्रकाश, उसके भीतर का दर्प प्रचंड होता है और उसको वो सबलता, वो क्षमता प्राप्त होती है जिससे वो अपने विषय में, अपनी स्थितियों के विषय में, अन्य के विषय में, उनकी स्थितियों के विषय में बहुत सा आभास, बहुत सा भान प्राप्त करने लगता है। और ये बात सत्य है। विज्ञान में कोश की साधना में साधक उस अवस्था के बहुत से अंश अनुभव करता है जहां आत्म स्वरूप का प्रकाश अत्यंत निकट होता है। मैं पूरी तरह विलय नहीं हुआ होता, मैं रहता है, एक कच्चे धागे, कच्चे अवस्थे की भांति रहता है। उसका अस्तित्व अभी जाता नहीं, डिसिपिएट नहीं हुआ, और उसके रहते हुए भी पूर्णता का बोध हो जाता है। अगर इसे मैं ज्योमेट्री की दृष्टि से कहूं या व्यू की दृष्टि से कहूं, अगर 360 डिग्री नहीं तो 180 डिग्री से अधिक के दर्शन साधक को आसपास हो जाते हैं। विज्ञान में कोश की साधना एक उच्च स्तरीय साधना है। ना तो प्रत्येक व्यक्ति इस साधना के प्रति रुचि उत्पन्न कर पाएगा, ना ही प्रत्येक व्यक्ति इसकी साधना पद्धति को सरल होते हुए भी सहजता से आत्मसात कर अपना पाएगा। अनेकों तो आरंभ में ही विचित्र से भयभीत होकर के बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं, जबकि भय का कोई दूर दूर तक स्थान नहीं है। हाँ, विज्ञान में कोश की साधना में पल आते हैं और लंबे समय तक आते हैं जब मृत्यु का भय होता है, डर होता है कहीं शरीर छूटने तो नहीं जा रहा, संपूर्ण बोध की अवस्था में। हाँ, ऐसा होता है, पर मैंने कहा सबके लिए ये साधना नहीं है, ये उच्च स्तरीय साधना है। इसके लिए पूर्व में ही अनेकों अंशों, अनेकों स्तरों पर तैयारी साधक में हो चुकी होती है। इसलिए जब तक वो आगे बढ़ता है, मार्ग के कंटक समाप्त हो चुके होते हैं। भीतर की आशंकाएं, भीतर के भय, भीतर के विकल्प अनेक अंशों में स्वतः ही गल चुके होते हैं, पिघल चुके होते हैं, और मनुष्य पूर्ण आत्मविश्वास से भरकर अपनी इस यात्रा में आगे बढ़ने लगता है। विज्ञान में कोश आत्म अनुभूति का एक द्वार है। विज्ञान में कोश मनुष्य के अस्तित्व का अंतिम द्वार है, जहां से आगे विशुद्ध आत्मा और उसका एक अलग आयाम, एक डिफरेंट डायमेंशन आरंभ हो जाते हैं। विज्ञान में कोश की साधना के लिए कोई विशेष समय नियुक्त नहीं है, कभी भी की जा सकती है। प्रातः, मध्याह्न, सायं, रात्रि, कभी भी। अवधि की भी कोई निर्धारित सीमा नहीं है।
कितने समय तक निभ जाए कहना बड़ा कठिन है। भीतर से जब तक भीतर की वाणी ही ना कहे कि बस आज के लिए हो गया। विज्ञानमय कोश में शरीर अपने स्वरूप का बोध खो बैठता है। अस्तित्व शरीर का है कि नहीं, यह आभास भी चला जाता है। बाहर की ध्वनियां बनी रहती हैं, पर एक समय के उपरांत उनका बोध भी प्राय प्राय समाप्त हो जाता है। विज्ञान में कोश की साधना करते समय कोई बहुत प्रत्यक्ष अनुभूति ऐसी हो जिसे किसी अन्य लोक का हस्तक्षेप कहा जाए, ऐसा मेरा अनुभव तो नहीं रहा। पर हां, ये बात सत्य है कि विज्ञान में कोश की साधना करते रहने वाले साधक के जीवन में अन्य क्षणों में, जब वो साधना में नहीं होता, विशेषकर रात्रि जब वो सुषुप्ति की अवस्था में होता है, ऐसे क्षणों में अवश्य ऐसे बहुत से अनुभव होते हैं जो किसी अन्य लोक का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप स्वरूप प्रतीत होते हैं। जागृत अवस्था में भी अनुभूतियां तो होती हैं, पर क्या कैसे न स्थापना करते बने न नकारते बने। विज्ञान में कोश की साधना में रत साधक को किसी भी अन्य साधना पद्धति के विषय में ज्ञान प्राप्त करने में कुछ ही क्षण लगते हैं, क्योंकि देखा भाला सा नगर, देखी भाली सी डगर, कुछ इधर कुछ उधर के रास्ते, बस इतना सा अंतर। कोई विशेष समय नहीं लगता और व्यक्ति बहुत शीघ्रता से किसी पद्धति को जान समझ पाता है, उसके मूल को जान पाता है। चूंकि सभी साधना पद्धतियों का एक ही तो मूल है, भाव। आज हिमालय के इस प्रांगण में मेरे पीछे जितनी भी आपको दिख पा रही है, सर्पणी गंगा की साक्षी में दूर दूर तक जंगल का क्षेत्र, कोई छुटपुट आसपास 2-4 घरों का गांव और हिमालय की पहाड़ियां, उतंग शिखर, इनके बीच एक स्थान पर रुक करके विज्ञान में कोश पर कुछ कहने का मन हुआ। इस विषय पर गायत्री मंजरी में विशेष उल्लेख है, जिसमें पंचकोशों के विषय में कहा गया। मेरे ब्रह्म ऋषि ने तो क्या कहें, पंचकोश उनके लिए तो खेल था खेल था। उन्हीं की अनुकंपा से प्रेरित कुछ छोटा मोटा जरा मरा जो भी संभव हुआ, वो करने में ठिठकते हुए सफल हो पाए। उन्हीं की अनुकंपा से थोड़ा बहुत वर्णन करने का अवसर, अनुमति दोनों प्राप्त हुए। आगे भी इस विषय पर कुछ न कुछ अवश्य कहेंगे जो अनुभव से है। इसकी साधना कराने का भी मन होता है, पर साधक जब तक न्यूनतम 10 दिन साथ ना रहे, 10 दिन क्यों, क्योंकि 2-3 दिन तो धारणा बनाने में ही लग जाते हैं। उसके उपरांत अंतर्मुखी होने में अगले 2-3 दिन, 5-6 दिन इसी में लग गए। बचे 2-3 दिन, उसमें कुछ साधना का अभ्यास आप उससे करा पाते हो, तो 10 दिन में केवल इतना ही संभव होता है
कि आप उसे इतना सबल बना देते हो कि वो जाकर अपने स्थान पर साधना करे। नहीं, आप साधना नहीं करा सकते 10 दिन में। नहीं, 10 दिन में साधना नहीं हो सकती। साधना को लंबा समय चाहिए। 10 दिन में आप उसको उस स्वरूप में ढाल देते हो कि वो अब अपने घर पर जाके अपने स्वरूप में उस साधना को करे, जिसकी उपलब्धि उसको अपने जीवन की अवस्था के अनुरूप, अपनी व्यक्तिगत आध्यात्मिक उन्नति के अनुरूप प्राप्त होगी। उस पर आपका कोई बस नहीं है। इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि किसी को ये आत्मानुभूति की विज्ञानमय कोश की साधना कितने दिनों में परिणाम देगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। दिस इज नॉट 2 मिनट्स नूडल, नो, इट इज नॉट सो। हर एक की यात्रा अलग है, हर एक के भीतर के कर्म बंधन अलग हैं, हर एक के सामने आने वाली जीवन की विकट परिस्थितियां अलग होंगी। कोई कब डिग जाए, कब भटक जाए, कितने समय के लिए भटका रह जाए, ये आपके हाथ में नहीं है, आपके नियंत्रण में नहीं है। आप केवल उसे उस युक्ति युक्त साधना के परिचय से, उस यात्रा की भीतर की वीथियों से मात्र परिचित करा सकते हो। इससे अधिक नहीं, इससे अधिक आप कुछ नहीं कर सकते। इससे अधिक उस साधक के अपना संस्कार, उसकी अपनी यात्रा और उसका अपना प्रारब्ध, ये मिलकर के निर्णय करते हैं कि एक जन्म में वो कितना आगे जा पाएगा। फिर भी यथाक्षमता जब जब अवसर होगा, माँ गंगा के किनारे साधकों को बुलाकर इस साधना का प्रशिक्षण देने का मन सदैव बना रहेगा। कब, जानता नहीं, ये नहीं जानते कब। इस कब का उत्तर तो नहीं है, मन है, इसका उत्तर निश्चित है। आज के लिए इतना ही। कुछ क्षण माँ गंगा के दर्शन कीजिए, उसके उपरांत इसे रिकॉर्डिंग को हम रोक देंगे। ओम शांति शांति ही शांति ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।